लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं उस वार्षिक आपदा की जिसमें देश के करोड़ों लोग हर वर्ष संघर्ष करते हैं, बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान झेलते हैं, इंतजाम ना होने की वजह से सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है हम सब भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू हो जाता है। फिर आपदा आती है, फिर जान जाती है, फिर संघर्ष करते हैं और इस तरह लोगों की सहन शक्ति में मूसलाधार इजाफा होता रहता है और सिस्टम में बैठे सत्ताधारी नींद में मजे से सोते रहते हैं। कम से कम इस वक्त मुंबई की तो यही दर्द भरी दास्तान है, जिसे हर वर्ष की तरह चंद घंटों की बारिश में आज फिर डी-डे यानी डुबकी दिवस मनाया। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आपको पहले बारिश की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो सबूत है जब कुदरत क्रोध में आती है तो उसके सामने ना इंसान टिकते हैं ना सामान। आज महाराष्ट्र के रायगढ़ से सैलाब का सबसे चौंकाने वाला वीडियो आया है। इसमें इंसानी लापरवाही वाले सबूत भी हैं। यह वीडियो रायगढ़ किले का है जहां बारिश के बाद अचानक सीढ़ियों से सैलाब उतरने लगा और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसमें लोग बमुश्किल टिक पा रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास भी था कि स्थिति खराब हो सकती है, फिर भी लोग इस बारिश में किले तक गए। सोचिए जरा, और अपनी जान मुश्किल में डाली। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद रायगढ़ का किला आज बंद कर दिया गया। ऐसा ही एक वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां एक बाइक सवार ने सैलाब को चुनौती देने की कोशिश की और खुद अपनी जान संकट में डाल दी। तेज बहाव के बावजूद लोग यहां पर सड़क पार करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उसी दौरान एक शख्स इस पानी में गिर गया और बहते बहते बच गया। अब आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक रेलवे ट्रैक दिखाते हैं जिसके नीचे कुछ दिन पहले जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज ये रेलवे ट्रैक हवा में लहराता हुआ नजर आया और उसकी वजह है बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, जिससे बाढ़ के हालात बने और वो सैलाब अपने साथ ट्रैक के नीचे की जमीन बहा ले गया। इसके बाद इस रेल लाइन को बंद कर दिया गया। बारिश के सितम की एक और तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आई है, जहां नदियों का पानी सड़कों और गांवों में घुसा है। उसके रास्ते में जो भी आया सब तिनके की तरह बहता चला गया। सबूत इन तस्वीरों में है, जहां एक दुकान और एक कार कैसे पानी में बह गई। यानी देश के एक बहुत बड़े हिस्से में बारिश चुनौतियों का ऐलान बजा रही है और सैलाब ये संदेश दे रहा है कि उचित दूरी बनाए रखें, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सोचिए, सत्ता में हम आपको मुंबई के डी-डे यानी डुबकी दिवस के बारे में बताते हैं, जो अब इस शहर के लोगों के लिए एक वार्षिक संकट बन गया है, एक एनुअल कैलामिटी के तौर पर। मुंबई में हुई करीब 300 मिलीमीटर बारिश में शहर के कई इलाके समंदर बन गए। स्थिति यह थी कि सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर वर्ष मुंबई की किस्मत में डूबना क्यों लिखा है? क्यों बारिश हर वर्ष सत्ता, सिस्टम और बीएमसी के दावों को अपने साथ बहा कर ले जाती है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत का सबसे अमीर नगर पालिका, और इसका नाम है बीएमसी, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। जिस तरह मुंबई हर मानसून में वार्षिक डुबकी लगाती है, बिल्कुल वैसे ही हर साल बीएमसी पर सवालों की बौछार होती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। बस फर्क पड़ता है बीएमसी के बजट पर, जो बारिश में मुंबई की सड़कों के वाटर लेवल की तरह बढ़ जाता है। हाँ, कई बार जिम्मेदारी, कई बार एक्सक्यूजेस हाई टाइड पर ठोक दी जाती हैं, उसके ऊपर रख दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि हाई टाइड जिम्मेदार है। लेकिन हाई टाइड के बाद भी क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो सकता? वर्ष 2021-22 में मुंबई का वार्षिक बजट 39,000 करोड़ रुपए था, 39,000 करोड़, जो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम जैसे 8 राज्यों के बजट से भी ज्यादा था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वर्ष 2022 और 23 में बीएमसी के इस बजट को 45,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया था। सोचिए जरा, लेकिन इस बजट के बढ़ने का कितना फायदा मुंबई शहर को हुआ, मुंबई वालों की किस्मत कितनी बदली। ये सब कुछ आज मुंबई से आई सैलाब की वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि मुंबई वालों के लिए एक अपील भी है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। मुंबई के हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है। अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, अ सिटी दैट नेवर स्टॉप्स, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, जिसे इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं।
और इस आधुनिक शहर को माया नगरी भी कहा जाता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस आधुनिक शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है, जो मुंबई वालों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम चला रहा है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो सुने थे, लेकिन मुंबई में अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है। यानी आज की तारीख में मुंबई शहर में 150 साल से ज्यादा पुराना ड्रेनेज सिस्टम पर जो है वो इस्तेमाल होता है। मुंबई में जल निकासी का यह सिस्टम 1860 में बनाया गया था। सोचिए, उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी, 10%। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी। यानी 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता था। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएंगे और पानी भरना शुरू हो जाएगा। और ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पर सबको पता है, बीएमसी को भी इसकी पूरी जानकारी है। इसीलिए उसे ये बताना चाहिए कि इस पर कितना काम हुआ है और जो बजट की मूसलाधार उस पर बारिश होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटिंग, आज ये सवाल बारिश में बह रहे बीएमसी के दावे पूछ रहे हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कों पर पानी भर गया है। जो गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की गई थी वो तमाम गाड़ियां जो है पानी में डूब गई है। लगभग 2 से 2.5 फीट पानी जो है यहाँ इस सड़क पर जमा हुआ है। स्थानीय प्रशासन जो है, कारपोरेशन, वो हर साल दावे तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और यही वजह है कि जगह जगह पर सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है और इसका खामियाजा जो है वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। एक घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश होना, बीएमसी प्रशासन का कहना है कि ऐसा अनुमान नहीं था। भारी बारिश की चेतावनी भले ही थी, इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि अपने घर से बाहर ना निकले।